सुधाकर सिंह के निधन के बाद घोषी उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल बनने लगा है। इस बात को लेकर हर कोई जानना चाहता है कि बीजेपी सपा इस बार किसे उम्मीदवार के रूप में उतारेगी। जहां समाजवादी पार्टी से चर्चा है कि सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को टिकट दिया जा सकता है, तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को लेकर भी सियासी माहौल गरमाने लगा है। दरअसल हाल ही में घोषी विधानसभा के उपचुनाव पर ओम प्रकाश राजभर से मीडिया ने चर्चा की। विधायक सुधाकर सिंह के आकस्मिक निधन के बाद 2027 के चुनाव से पहले एक बार फिर घोषी में उपचुनाव होने की संभावना बन गई है। इस पर राजभर से जब पूछा गया कि संभावित उपचुनाव के लिए आपकी क्या रणनीति होगी, तो उन्होंने देहाती कहावत सुनाते हुए संकेतों में बात खत्म कर दी। खोखी आवे सवेरे, संजय मुंह बावे, अर्थात सुबह खांसी आए और शाम को जमाई आए, मतलब अभी कुछ भी तय नहीं है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने खुद जाकर सुधाकर सिंह को एक अंतिम विदाई दी थी, जबकि उनके चिर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि साल 2023 के उपचुनाव में दारा सिंह चौहान के लिए जो बीजेपी के कैंडिडेट थे ओपी राजभर ने कुछ इस तरीके से माहौल बनाया था कि मानो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार मीडिया इनके ही ऊपर नजरें बनाई हुई थी, क्योंकि इसी सीट के जीत हार से तय होना था कि राजभर मंत्री पद पाएंगे या नहीं पाएंगे। मंत्री पद तो हार के बाद भी मिला और दारा सिंह चौहान को भी एमएलसी बनाकर मंत्री पद दिया गया, लेकिन उस समय इनकी हार काफी किरकिरी थी, काफी शर्मनाक हार बताई जा रही थी। 42,000 वोटों के अंतर से हराया था यहाँ पर सुधाकर सिंह ने दारा सिंह चौहान को। अब अरविंद राजभर की चर्चा इसलिए है क्योंकि अरविंद राजभर देखा जाए तो घोषी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने इन्हें हरा दिया था। हार बहुत बड़ी हुई थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि ओपी राजभर अपने बेटे को यहां से एक बार फिर से मौका देने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे में देखा जाए तो ये फिलहाल बीजेपी और सपा के बीच की लड़ाई है। लेकिन क्या ओपी राजभर इस सीट को ले पाने में कामयाब रहेंगे, या फिर ओपी राजभर भाजपा के खिलाफ जाएंगे, या फिर बीजेपी ही अपने किसी पार्टी नेता को आगे करेगी, जिसमें विजय राजभर से लेकर तमाम और नेताओं के नाम सुर्खियों में चल रहे हैं। फिलहाल तो ये भविष्य का फैसला है, लेकिन इन सब के बीच मायावती की भी एंट्री अगर होती है तो यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय बन सकता है। लेकिन ये बात तय है कि 2027 के चुनाव से पहले अगर यहाँ उपचुनाव हुआ तो ये पूरी तरीके से एक सेमीफाइनल मुकाबला माना जाएगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।